शेपशन साहब, आज वो मरहला तय हो गया है और वज़ीर आज़म का इंतखाब भी हो गया, लेकिन पार्लियामेंट में जो आप लोगों की जानिब से शोर था और फिर हुकूमती बेंचेस से भी आवाज़ें उठ रही थी, माहौल बहुत गर्म नज़र आया थ्रू आउट। बैरिस्टर गौहर ने ये बात कही है कि हम मैदान जो है वो खुला नहीं छोड़ेंगे, बायकॉट भी नहीं करेंगे। तो क्या हम इसको कोई स्ट्रेटजी समझें कि आप लोग सड़कों पर भी होंगे और पार्लियामेंट के फ्लोर पर भी होंगे, यानी हुकूमत चलाना मुश्किल करेंगे? जी बिल्कुल, हमारा जो आईनी और कानूनी हक है, हम उसमें पार्टिसिपेट भी करेंगे और उसके साथ-साथ हम वो प्रोटेस्ट भी करेंगे और हर वो एहतजाज का तरीक़ाकार जो आईन हमें इजाज़त देता है, कानून हमें इजाज़त देता है, ख़्वाह वो पार्लियामेंट के अंदर हो, ख़्वाह वो पार्लियामेंट के बाहर हो, ख़्वाह वो एहतजाज हो, ख़्वाह वो धरना हो, हम हर वो तरीक़ा एडॉप्ट करेंगे, इसमें कोई शक नहीं। पूरी कौम ने हमें मैंडेट दिया है, हमने 2/3 मेजॉरिटी से ज़्यादा सीटें ली हैं, फॉर्म 45 हमारे पास मौजूद हैं और जिस तरह लोगों के हुकूक और मैंडेट पे डाका डाला गया है, लोगों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का ज़ामिन है हम, क्योंकि लोगों ने हमारे ऊपर ट्रस्ट किया है। हमने लोगों के ट्रस्ट को फुलफ़िल करने और उनके हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर कानूनी तरीका अडॉप्ट करेंगे और लीगल फाइट भी अदालतों में, इलेक्शन कमीशन में वो हम जारी रखेंगे और उसके लिए हम आर्टिकल 184(3) की पिटीशन भी इंशाल्लाह जल्द हम ला रहे हैं। ठीक उसके लिए हम एक जुडिशल कमीशन की भी इस्तदा करेंगे। ठीक है। अभी तक आपने कितने हलकों को लेकर गए हैं लीगली? क्योंकि आप लोग कह रहे हैं कि 80 से ज़ायद सीट्स हमारा मैंडेट चोरी हुआ है, 80 से ज़ायद सीट्स हमें नहीं मिली हैं। तो अभी तक कितनी सीट्स पर आप जो है वो लीगली गए हैं? देखिए, मैं तो अभी इसके एग्ज़ैक्ट फ़िगर तो शायद नहीं बता सका। ये तो हम्म। सिर्फ़ नेशनल असेंबली की 80 सीटें हैं ना, प्रोविंशियल असेंबली की भी बहुत सारी सीटें हैं अच्छा। और बहुत सारी जगहों पे हम इलेक्शन कमीशन में जा चुके हैं और कई जगहों पे अगर नहीं गए हैं, तो हम सुप्रीम कोर्ट में भी जा रहे हैं और बाकी भी हम जो लीगल फ़ोरम है, उसको अवेल करेंगे। उसके लिए हमने सारी स्ट्रैटेजी भी बना ली है और सारे रिकॉर्ड भी इकट्ठा कर लिया है। तो हम एक मुतालबा करेंगे सुप्रीम अच्छा, कोर्ट से अभी कि अभी इसके लिए आपने, आप मैं चाहूंगी कंफर्मेशन भी कर ले शिवशान साहब, अभी आपने कहा कि हम 184(3) के तहत जो है वो भी हम अपील दायर करेंगे, इज इट राइट? जी, बिल्कुल 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली हम पिटीशन लेके जा रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन, और हम ये तवक्को रखेंगे सुप्रीम कोर्ट से कि वो इसके लिए जुडिशल कमीशन बनाए और जो ऑर्गेनाइज्ड किस्म की एक रिगिंग और डकैती हुई है और जो सरेआम हुई है और सबकी आंखों के सामने हुई है और जिसकी विटनेसेस ना सिर्फ ये है कि हमारे पास सारी एविडेंस की सूरत मौजूद है, बल्कि उसको स्ट्रेंथन किया है मुस्लिम लीग नून के अपने एमएनएस, जो कैंडिडेट्स हैं एमएनए के, मजलिस में निसार चीमा को आपने सामने मद्देनजर रखें। अब जैसे मेरा हल्का है ये इस्लामाबाद का, मैंने 1,05,000 वोट लिया है, जिसने आधे से भी कम वोट लिए हैं उसको एमएनए बना दिया। हम तीनों हलकों से हम इलेक्शन जीते हैं इस्लामाबाद के, और इसी तरह पिंडी और पूरा पंजाब और मैक्सिमम हमारे पास कराची और ये सारी सीटों का रिजल्ट हमारे पास मौजूद है, क्योंकि रिजल्ट जो होता है वो फॉर्म 45 की सूरत में होता है, जिसमें सब 10 अंगूठे मौजूद हैं। वो सेक्शन 92, 91, 95 उसको डील करता है। तो मेरा ख्याल है कि हमें कोई अभाव नहीं है कि हम इस प्रोसेस को हम कंटिन्यू करेंगे और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमें इंसाफ मिलेगा। ठीक है, अच्छी बात है उम्मीद लगाना, लेकिन आप लोगों की जो रिजर्व सीट्स का मामला था वो तो अभी तक तय नहीं हुआ है। मतलब यहाँ पर ब्रदर रियाज साहब का जो इल्ज़ाम है कि साहबजादा हामिद साहब ने वो सीट्स बेच दी हैं, रिजर्व सीट्स बेच दी हैं, ये किस हद तक दुरुस्त है? तो अगर आपका ये मामला हल नहीं हुआ रिजर्व सीट्स का इलेक्शन कमीशन से, तो आपको क्या उम्मीद है कि आपको जो कानूनी रास्ता है वो आपको इंसाफ दिलाएगा? देखें, ऐसी कोई बात नहीं है। हामिद रज़ा साहब ने अपनी बात की वज़ाहत भी कर दी है। हामिद रज़ा साहब ने कहा है कि ये ख़वातीन की नुमाइंदगी वाला जो इशू है, वो उसने दूसरे हवालों से कहा था कि जनरल सीट्स पे आपने जो 5% कोटा देना होता है, उसकी बात है। हामिद रज़ा ने किसी जगह पे धोखा नहीं दिया। ये इलेक्शन कमीशन की जानिबदारी है और उनका वो जो कि एक जराइम की आमाजगाह बने हुए हैं, उन्होंने उसका मिस इंटरप्रेट किया है जब उनको खत की बात की गई। तो दूसरी बात जहाँ तक ताल्लुक है कि हमारी रिजर्व सीटों का फैसला ना करना, ये इलेक्शन कमीशन ने अपनी ना सिर्फ जानिबदारी, बल्कि इसको आप ये कहेंगे कि इसने जुर्म का इर्तिकाब किया है कि आपने आज 24 दिन गुजरने के बावजूद आपने एक पार्टी का फैसला ही नहीं किया कि क्या उनको वो सीटें मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। और ये हक होता है हर पार्टी का आर्टिकल 51 के तहत, जो उन्होंने देना होता है प्रोपोर्शनेट शेयर के हिसाब से ख़वातीन को और अक़लियतों को। लिहाजा उसके ऊपर कोई इब्हाम नहीं है आर्टिकल 51 के तहत,
लेकिन इलेक्शन कमीशन का ये गलत फैसला और उनका फैसला ना किया सही जाना उनकी एक क्रिमिनलिटी को उनको शो कर रहा है। सही है, लेकिन आप लोगों की जो स्ट्रेटजी वो बड़ी चेंज्ड लग रही है आपकी बार शिव शाहीन साहब, और ये जाहिर है कि एक तादाद जो है वो फर्स्ट कमर्स हैं जो इस वक्त पार्लियामेंट पे फ्लोर में अब देख रहे हैं अपोजिशन की सूरत में, और जाहिर है कि वो पीटीआई के पास बल्ला तो नहीं था लेकिन वो बैक थे और वो जीते हैं। पहले आप मौलाना फजलुर रहमान साहब के बारे में कुछ कलमात अदा करते थे, जो बानी पीटीआई है वो ये बात करते थे इमरान खान साहब, फिर हमने देखा कि आपने उनके साथ बैठक भी लगा ली, बातचीत भी हो गई, और अब कमोबेश वो भी आप लोगों की तरह ही धांधली का शोर मचा रहे हैं। तो शायद कुड भी पॉसिबल कि आप लोग आने वाले वक्त में जो है वो साथ भी नजर आए, कोई धरने में या कोई लॉन्ग मार्च में। लेकिन महमूद खान अचकजई के बारे में भी कोई अच्छे अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की जानिब से। ये क्या स्ट्रेटजी है आप लोगों की कि जिन लोगों के खिलाफ आप बात कर रहे थे अब उन्हीं का सहारा ले रहे हैं? देखें, अगर किसी ने इस्लाह कर ली अपनी, और अगर महमूद अचकजई की सिर्फ मैं बात करूं, अगर किसी ने आपके मैंडेट को एक्सेप्ट कर लिया, किसी ने ये साबित कर दिया कि नहीं जनाब जो कुछ हम आपके बारे में राय रखते थे वो दुरुस्त नहीं था, आपके नौजवानों ने, आपकी यूथ ने, पूरी कौम आपके साथ खड़ी है, हम आपके मैंडेट को एक्सेप्ट करते हैं और ये पाबंद दुखुल उसने एक्सेप्ट किया है, तो हमें तो कोई दुश्मनी तो मोल नहीं लेनी। आज भी ये सारी पार्टियां ये हमारे हक के ऊपर जो डाका डाल के बैठी हैं वो हमारा हक तस्लीम कर लें, वो डाका जनी से बाज आ जाएं, हमारी सीटें हमें वापस कर दें, हम तो टू थर्ड मेजोरिटी से साथ हुकूमत बनाएंगे, हम हर एक के साथ अच्छा रवैया रखेंगे, हर एक के साथ अच्छा रिस्पेक्ट भी देंगे और रिस्पेक्ट देते भी हैं। मगर ये कहना कि आज अगर किसी ने अपनी इस्लाह कर ली, आज अगर किसी ने हमारे मैंडेट को एक्सेप्ट कर लिया, अवाम के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत के हवाले से उसने आईन और कानून की पासदारी की बात की, तो हम उसके खिलाफ भी आज भी रहें, हम क्यों हो जाएं? कोई गलत बात माजी में अगर किसी ने की है तो हम उसकी गलत बात का जवाब दिया है। आज अगर कोई बात सच बोल रहा है तो हम उसके सच को अप्रिशिएट भी ना करें तो ये हमारे पार्ट पे फिर एक ज्यादती होगी। तो ठीक हम है। समझते हैं कि देखें, निसार चीमा ने बड़ी पॉजिटिव बात की, मेरे मद्दे मुकाबिल मुस्तफा खोखर था, उसने अपनी हार तस्लीम की है, लेकिन साथ ये सही कहा है कि जीता मेरा मद्दे मुकाबिल वो नहीं है पीएमएलएन का जो सही कठपुतली है और शिव शाहीन नाजायज साहब, ये एमएलए जो बना सदारत के सकता लिए है, नॉमिनेट मैं किया है जीता हूं। आपने महमूद खान अचकजई को, ये आप लोगों ने किया है या ये उनकी ख्वाहिश थी इसलिए आप लोग उनका साथ दे रहे हैं? देखें, ये बात नहीं है, ये खान साहब की ही नॉमिनेशन थी, खान अच्छा। साहब का फैसला जो होता है हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं, लेकिन उन्होंने हमारी ख्वाहिश को तस्लीम एक्सेप्ट किया, तो मेरा ख्याल है खान साहब के किए जाने हर फैसले को हमारी पार्टी एडमिट करती है, एक्सेप्ट करती है और उसको लेके चलती है। देखिए, आज की स्ट्रेटजी के हिसाब से सियासत कोई बंद कमरे में बैठने वाले एक स्टेटमेंट का नाम नहीं है, आपने इवॉल्विंग सिचुएशन में अपने आप को भी इवॉल्व करना होता है। आज अगर कोई बंदा आपके साथ चलने को तैयार है, आपके एक मैंडेट को तस्लीम करता है, आपके प्रिंसिपल स्टैंड को एप्रिशिएट करता है, तो हमें उससे कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं रखनी। देखिए, सही, निसार लेकिन लेकिन चीमा ने अगर हमारे अगर हक अगर में जाती बोला। दुश्मनी नहीं रखनी तो आज जब शहबाज शरीफ साहब ने वजीर आजम का हल्फ ज़ाहिर है कि अभी तो उन्होंने उठाना, लेकिन तकरीब जब उन्होंने अपनी तकरीर की तो उन्होंने मिसाके मईशत की बात की, मिसाके जमहूरियत की बात की, मिसाके मुफाहमत की बात की। आप लोग उस बारे में क्या सोच रहे हैं? क्या आप लोग हुकूमत के साथ पाकिस्तान फॉर द सेक ऑफ पाकिस्तान मिसाके मुफाहमत करेंगे, या फिर आप मौलाना फजलुर रहमान या दीगर जमातों के साथ जो अपोजिशन में है कोई लॉन्ग मार्च, कोई धरना, कोई एहतजाज प्लान करेंगे? मैडम, पहली बात तो यह है कि वो कठपुतली और नाजायज एमएनए है। उसी तरह कठपुतलियों को इकट्ठा करके नाजायज लोगों को, नाजायज एमएनएज को इकट्ठा करके वो वजीर आजम बना है। उसी तरह डाकू रानी वहां बनी है। जिन्होंने डाका जनी सरेआम की है उनके साथ हम क्या बात करेंगे? जो पीडीएम 1 की सूरत हम देख नहीं चुके, जो तबाही इस मुल्क के लोगों के साथ की है, जो माइशत तबाह की है, जिस तरह इस मुल्क को तबाह बर्बाद किया है, 12 रुपए बिजली के यूनिट को उठा के 70 रुपए पे ले गए हैं, अब ये 170 पे पहुंचाएंगे। और इन्होंने गैस को जो 500 रुपए का बिल आता था 50,000 पे पहुंचा दिया है और आगे लाख में पहुंचा देंगे। इसी तरह आप आगे देख लो, 6.2% की जीडीपी को उठा के माइनस पे ले आए हैं। इन इन शोबाजों और इन कठपुतलियों से हम बात करें जिनके पास मैंडेट कोई नहीं है। ये हमारे एक वकील से इलेक्शन हारे हैं, मैंने कहा मरियम नवाज वहां हारी है, डॉक्टर यास्मीन राशिद से नवाज शरीफ हारा है। अगर ये सिंसियर हैं जो कुछ आज ये फरमा रहे थे, तो पहला इनसे एक मेरा आपके जरिए तबस्सुत से एक सवाल है कि अपनी गुडविल शो करने के लिए जो एवन फील्ड डिपार्टमेंट जो तबाह बर्बाद और मनी सही लॉन्ड्रिंग है। करके इस मुल्क को
आप मुल्क से बाहर पैसा ले गए हैं, नवाज शरीफ और जरदारी, इनको कहें अपना पैसा अपने ही बैंक अकाउंट्स में मुल्क में ले ठीक आए। है, लेकिन शिवशरण आपका साहब 50 आप अभी रुपए का डॉलर हो ऑपोजिशन में जाएगा। आप ये बात कर रहे हैं, आप गवर्नमेंट में होते और यही, क्योंकि ये हालात मुश्किल हैं, इसमें कोई भी गवर्नमेंट टेकअप करता उसको शायद यही कुछ करना पड़ता, क्योंकि रूम और मार्जिन नहीं है। तो बिल्कुल यही कुछ ना आप भी करना बातें पड़ता अच्छी कर मैडम, रहे ये हैं, कुछ लेकिन ना करना पड़ता हाँ मैडम, ये कुछ ना करना पड़ता। जो पब्लिक सपोर्ट की गवर्नमेंट आती है ना, उनके पास एक कैपेसिटी होती है, उनके पास विल होती है, उनके साथ लोग खड़े होते हैं, उनके साथ ओवरसीज इन्वेस्टमेंट लेकर आती है। ये किस मुंह से ठीक है, इन्वेस्टमेंट की चले बात चले करेंगे? चले ये तो हो गया, लेकिन शिवशरण साहब आपका अब लाहे इनमें अमल ना क्या है? कैपेसिटी है, ना विल है, ना स्किल है। आप एक जाने प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं सड़कों पर, लेकिन वो सूदमंद साबित नहीं हो रहा। फिर आपने कहा कि 184(3) के तहत भी हम जाएंगे, हम इसको लीगली टेकअप कर रहे हैं, मजीद करेंगे। क्या लाहे अमल क्या है? कोई एहतजाज प्लान कर रहे हैं मौलाना फजल रहमान साहब के साथ? देखिए, एहतजाज तो हम कर रहे हैं, हमने कल भी किया है, पूरे पाकिस्तान में एहतजाज किया है। जिस तरह की कठपुतलियों ने हमारे लोगों को गिरफ्तार किया, पर्चे किए, उन पे तशद्दुद किया, उन पे जुल्म व बर्बरियत कायम की, वो उसी का तसलसल है जो पिछले 2 साल से हम भुगत रहे हैं। मगर इस सब कुछ के बावजूद हमने कल भी किया, हम आइंदा भी करेंगे, एहतजाज भी करेंगे, धरने भी देंगे, हम लीगल फाइट भी करेंगे और हम पार्लियामान के अंदर भी अपना रोल अदा करेंगे। और लेकिन आप ये तन तनहा करेंगे कि आप साथियों को भी दावत देंगे जिन जिनको शिकायत है? देखिए, पहली बात तो यह है कि हम तो तनहा चल रहे हैं, चलेंगे, लेकिन जो हमारे साथ शरीक होना चाहेगा इस सफ़र में हमारे मैंडेट को तस्लीम करके, तो हम उनको भी शामिल करेंगे। ठीक है शिवशरण साहब, बहुत शुक्रिया।